औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो आज की हमारी वीडियो है वो निहायत अहम है, क्योंकि मंडियाँ लग चुकी हैं, ख़रीद फरोख्त जारी है। और इसके अलावा जो लोटे हैं, अब उनकी कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो तकरीबन लोटा जो था वो 20 से 30 करोड़ के दरमियान मिल जाता था, लेकिन अब जो है वो 40 से 60 करोड़ तक जो है वो बोलियाँ लग रही हैं। इसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जो तरीके इंसाफ की जो अहम रहनुमा हैं उनकी जानिब से, और उन्होंने उसमें ये कहा है कि जो मंडियां लग रही हैं, जो हार्स ट्रेडिंग हो रही है, इसमें नून लीग और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं वो इसमें मुलविस हैं। इसके अलावा उन्होंने आसिफ जरदारी का कहा कि आसिफ जरदारी जो है जब इक़्तिदार में आते हैं वो पैसे इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा जो ठेके होते हैं, ठेकों में से वो अपना 10% लेते हैं। उसके अलावा वही पैसा जो है वो फिर लोटों को ख़रीदते हैं। तो इसके अलावा एक और अहम खबर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है फवाद चौधरी साहब ने, वो ये है कि जो अता तारड़ साहब हैं, तो उन्होंने जो हमारे बखर के 2 MPA हैं, गजनफर अब्बास चीना साहब और आमिर अनैत शहानी साहब को भी उन्होंने बहुत बड़ी ऑफ़र की है। नाजरीन, ये बहुत बड़ी खबर है। और उन्होंने ऑफ़र की है जिसके नतीजे में गजनफर अब्बास चीना साहब और इसके अलावा जो आमिर अनैत शहानी साहब ने उनकी जो ऑफ़र है उनको ठुकरा दिया है। और मैं अपने चैनल से इन दोनों जो बखर के MPAs हैं इनको सलाम पेश करता हूं, बल्कि जो बखर की आवाम है वो भी इनको सलाम पेश करती है कि उन्होंने हक़ और सच के साथ वो खड़े हैं और उन्होंने जो पेशकश है उनको उन्होंने ठुकरा दिया है। इसके अलावा जो अता तारड़ है उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके बदले में आपको बहुत कुछ देंगे। अता तारड़ साहब ने ये भी कहा है कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम इसके बदले में आपको बहुत कुछ देंगे। तो उनके जो सबूत हैं वो भी मिल गए हैं। इसके अलावा जो फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि हम इंशाअल्लाह कल जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सबूत अब वो आ गए हैं और इन्होंने जो वोट ख़रीदने की जो हमारा मंडेट है उनको चुराने और उनको ख़रीदने की कोशिश की है। तो नाजरीन, इसके अलावा नाजरीन आपको पता है कि जो लोटों का हाल हो रहा है वो आपके सामने है। जिस कदर लोग तंग आ गए हैं इनसे, क्योंकि वो जो पैसे लेकर जो हमारा वोट होता है वो आगे बेच देते हैं, तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा तंग है। तो नाजरीन, आज की ये खबर थी। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने एक और अहम बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि जो मजीद साहब हैं, उनके असद मजीद साहब हैं जो कि उनके MPA हैं, तो उनको 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उनको ज़बरदस्ती तुर्की भिजवा दिया गया है और तुर्की वो पहुंच भी गए हैं। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम भी ऐड कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो नून लीग है, इसके अलावा जो दूसरे पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं वो लोगों को ख़रीद रहे हैं और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ का नोटिस ले, क्योंकि ये धोखा डाला जा रहा है, लोगों का जो मंडेट है वो चुराया जा रहा है। इसके अलावा जो अहम ब्रेक खबर हुई है वो ये है कि गजनफर अब्बास चीना और आमिर अनैत शहानी साहब को भी इन्होंने बड़ी ऑफ़र की है, जिसके नतीजे में उन्होंने इनको जो ऑफ़र की गई हैं उनको इन्होंने ठुकरा दिया है। तो पहले आपको पता है, क्योंकि गजनफर अब्बास चीना और आमिर अनैत शहानी साहब, इसके अलावा अमीर मोहम्मद खान हसन खैली साहब, इन्होंने तरीके इंसाफ के साथ खड़े रहे और पहले भी इनको ऑफ़र की गई थी, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी ठुकरा दिया था। अब वो जो बखर की आवाम है उनके दिल में जो जगह है इनके लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे और इन्होंने अपना ज़मीर जो है वो नहीं बेचा और जो लोगों का मंडेट था, जो लोगों ने इनको वोट दिया था, उनको इन्होंने आगे जाकर नहीं बेचा। तो इसलिए जो कदर है, जो लोगों के दिलों में कदर है इनकी जो MPAs हैं हमारे बखर के, तो वो बढ़ चुकी है। तो नाजरीन, आज की ये एक ताज़ा खबर थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए।